हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मींस टीडीएस। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के लेंगे कि टीडीएस होता क्या है, क्यों इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है इन योर इनकम टैक्स। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझ के लेंगे। गाइस, जब मैं ये टीडीएस स्टार्ट करूँ उसके पहले आप लोगों को कुछ छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। कौन सी छोटी मोटी बातें? नॉर्मली पहले हुआ क्या करता था, या कुछ एक्सटेंट तक आज भी क्या होता है बताओ। जो भी आप इनकम अर्न करते हो, ओके, ये इनकम अर्न होती है किस ईयर में? प्रीवियस ईयर में। और आपको पता है इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर करंट ईयर को ही बोला जाता है। ओके, आप इनकम अर्न करते हो किस ईयर में? प्रीवियस ईयर में। लेकिन ये इनकम टैक्स बोलो या असेस बोलो, किस पर्टिकुलर ईयर में होगी? तो ये असेसमेंट ईयर में टैक्स होती है। ओके, इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई पर्सन 2021 में कोई इनकम अर्न करता है तो ये इनकम टैक्स कब होगी या इसका चेकिंग कब होगा, असेसमेंट कब होगा? तो असेसमेंट ईयर में होगा, दैट इज 21-22 में। ओके, तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई बंदा लेट से अप्रैल 2020 में इनकम अर्न करे तो ये बंदा कहीं ना कहीं टैक्स इस पे का पेकअप करेगा? बताओ, 21-22 में पे करेगा। अगर वो नॉन ऑडिट में होगा तो लेट से 31 जुलाई तक कर देगा, नहीं तो फिर सितंबर अक्टूबर तक कर ही देगा। ओके, तो बोलने का मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल लेट क्या हो रहा है बताओ, आपका टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार इन लोगों का जो टैक्स है ये काफी लेट हम तक पहुंच रहा है। ओके, और इससे भी बहुत बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि काफी लोग क्या होते थे, काफी लोग इनकम तो अर्न कर लेते थे लेकिन वो लोग अपना टैक्स का रिटर्न ही नहीं डालते, या उनकी टैक्सेबल इनकम होगी भी तो भी वो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम थे। दो प्रॉब्लम की मैं ज्यादातर यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दो प्रॉब्लम कैसे? नंबर फर्स्ट, एक तो बहुत लेट पहुंच रहा था टैक्स आपके इनकम टैक्स तक, और दूसरी बात, काफी लोग इवेड करते थे टैक्स। इवेड बोले तो टैक्स चोरी करते थे, छुपा देते थे। ओके, तो इन सब प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए, इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने टीडीएस का कंसेप्ट निकाला। ओके, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, अब इसके पीछे गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी कैसी थी, मतलब ये क्यों टीडीएस निकाला गया, क्यों ये कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट किया गया, इसके पीछे की पहले तो आइडियोलॉजी आप लोग समझ के लीजिए, ताकि आपको पूरा चैप्टर एकदम स्मूथली फिर बाद में समझ में आए। ओके, अब आइडियोलॉजी क्या थी देखो। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है ए। ये पर्सन जो है बी नाम के पर्सन को कोई अमाउंट पे करने वाला है। लेट से बी ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी होगी या और कुछ किया होगा, तो ए उसे अमाउंट पे करने वाला है। हम फॉर एग्जांपल ऐसा ले लेते कि ये जो बी है, इसने मान लीजिए ऑडिटिंग का काम करके दिया है, या मैं बोलूंगा ए का पर्टिकुलर ऑडिट किसने करके दिया है बताओ? इस बी नाम के बंदे ने करके दिया हुआ है। हम बी को सीए भी बना लेते हैं। ओके, चलो, बी कौन है? एक सीए है। तो इस सीए ने क्या किया, ए को ऑडिट करके दिया, ठीक है। और बदले में फिर ए ने क्या करना चाहिए बी को? ए ने बी को पेमेंट करना चाहिए, लेकिन काहे का पेमेंट करना चाहिए बच्चों? उसकी फीस का पेमेंट करना चाहिए। सही बात है। ओके, अब मेरी बात समझ के लीजिए। अब एनी हाउ ए विल पे फीस टू बी, तो आपको नहीं लगता ये जो फीस रहेगी ऑडिट करने की, ये इनकम बन जाएगी इस पर्टिकुलर बी नाम के बंदे की? ये क्या बनेगी? इनकम बन जाएगी इस बी नाम के बंदे की। तो एनी हाउ इस बंदे को तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को वैसे भी पे करना ही था, ठीक है। ये जो बी नाम का बंदा है, इसको एनी हाउ इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करना ही था, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता था बच्चों, अब जैसे इस लेट से बी को अप्रैल के मंथ में ये पर्टिकुलर फीस मिली, लेकिन ये इनकम है इस ईयर की, बट इट विल बी टैक्सेबल इन नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स होती थी, असेस होती थी। तो इसने भले ही फिर अप्रैल में इनकम अर्न करी होगी, अप्रैल 20 में इनकम अर्न करी होगी, बट ये टैक्स लेट से जुलाई 21 में जाके होगी, असेस जुलाई 21 में जाके होगी।
तो आपको नहीं लगता बहुत गवर्नमेंट तक लेट पैसा जा रहा है? ओके, तो दूसरी बात, ये जो पर्टिकुलर बी है, हो सकता है ये टैक्स का पेमेंट ही ना करे, हो सकता है ये जो फीस मिली इसे हाइड कर दे अगर लेट से बैंकिंग चैनल से ना आया हो तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एनी हाउ ये जो बी है, ये जो फीस रहेगी इसकी इनकम रहेगी, तो आइडियली इसने क्या करना चाहिए, इनकम टैक्स पे करना चाहिए। ओके, लेकिन ये बी एक तो पे करेगा तो लेट से जुलाई में देगा, लेट पेमेंट करेगा बिकॉज इनकम टैक्स का रूल ही वैसा है। दूसरी बात, हो सकता है ये टैक्स पे भी करे या ना भी पे करे, या तो कभी कभी ये रिटर्न ही ना डाले, तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला भाई बी को तो एनी हाउ टैक्स पे करना है, लेकिन उन्होंने ये प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए इस पर्टिकुलर ए को डायरेक्शन दे दिया। इस ए को क्या डायरेक्शन दिया, इसे कहा गया कि यार तू लेट से 50,000 जो है इस पर्टिकुलर बी नाम के बंदे को पे कर रहा है। ओके, तो एक काम कर, तू उसे 50,000 मत पे करना, उस पे से 10% माइनस कर दे। तो 10% माइनस कर दिया तो बताओ कितना बचा, 45,000। तो गवर्नमेंट बोलती है ए को कि भाई ए अब तू क्या कर, हम गवर्नमेंट को ये 5,000 रुपए तो खुद पे कर देना। ओके, और गवर्नमेंट बोलती है ए को तो इस बी के हाथ में सिर्फ 45,000 जो है वो पकड़वा देना। कंफर्टेबल, ये 45,000 रुपीज जो है ये इस बी के नाम पे पकड़वा देना। ओके, तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे कहीं ना कहीं जो बंदा इस सामने वाले बंदे को फीस का पेमेंट करेगा, तो वो फीस की अमाउंट में से कुछ एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ अमाउंट काट के बची हुई अमाउंट उस बंदे को दे देगा। लेट्स से बी को 45,000 रुपीज दे देगा, और जो 5,000 रुपए एक परसेंट उसने काटा है वो किसे दे देगा बताओ, गवर्नमेंट को, या मैं बोलूंगा इनकम टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो गाइज ये जो आप लोग काट के पैसा देते हो इसी को तो क्या बोला जाता है बताओ, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसी को बोला जाता है। होप सो आपके समझ में आ रहा होगा कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है। जब कोई बंदा सामने वाले बंदे को कोई पेमेंट करने वाला होगा तो वो पेमेंट में से सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट करता है, वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है और रिमेनिंग अमाउंट सामने वाले बंदे को प्रोवाइड कर देता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, टीडीएस। ओके, लेकिन अभी आप बोलोगे सर ये जो बी नाम का बंदा है ये कैसे अग्री करेगा कि 50,000 उसे मिलने थे, उसमें से 5,000 तो टीडीएस के कट गए, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के कट गए, और उसके हाथों में तो सिर्फ 45,000 ही अब बचे हैं। वो कैसे इसे अग्री करेगा, ये सवाल आपके मन में आ सकता है। बट बच्चों मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये जो ए इस बी को ये फीस का पेमेंट करेगा। ओके, तो ये वैसे भी उसके लिए इनकम का काम करेगी, तो उसे वैसे भी उस पे क्या भरना पड़ेगा बताओ, इनकम टैक्स तो भरना ही था। तो जहां इस बी को भरना था, बी लेट भरता था, लेट से जुलाई में भरता था, असेसमेंट ईयर में भरता था, और एक आधी बार तो भाई टैक्स भी पे नहीं कर सकता था मैं, मतलब ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई बी तू रहने दे, ए तू क्या कर, तू सीधे 50,000 जो तुझे देने हैं तो 50 में से 45,000 उस बंदे को दे दे, और 5,000 रुपए काट के हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देना। अब आप सोच के पहले तो देखो एक एंगल से, ए को तो एनी हाउ देने कितने थे बताओ, 50,000 रुपए ही देने थे। तो उसने 50,000 कैसे दिए, 5,000 गवर्नमेंट को दिए, 45,000 उस बी को दे दिए। तो यहां पर ए का कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, ठीक है, उसको 50 देने थे, उसने 50 दे दिया। अब सवाल है बी का, बी के केस में क्या हुआ, देखो इसको ए से आए कितने हैं बताना, 45,000 रुपीज आए हैं, जबकि आना कितना चाहिए था, 50,000 आना चाहिए था। बट 50,000 अगर उसको मिल भी जाते तो वो उसकी इनकम कंसिडर की जाती थी, और आइडियली उसने उस पर क्या पे करना चाहिए था बताओ, टैक्स पे करना चाहिए था। तो वैसे भी उसे टैक्स पे करना पड़ता था, उसके बजाय
ए ने ही क्या कर दिया, उसका पैसा थोड़ा सा काट के उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। समझ में आ रहा है? ए ने जो 5,000 रुपए काटे थे उसके 50,000 में से ही तो काटे, और वही 5,000 रुपए इस बी के बिहाफ पे उसने किसे दे दिया बताना, आपके गवर्नमेंट को दे दिया। कंफर्टेबल है? तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, बी को अगर इनकम मिलती तो ऐसे भी उसे इनकम टैक्स भरना था, बट उसके भरने के बजाय उसके बिहाफ पे ए ने गवर्नमेंट को क्या कर दिया बताओ, 5,000 रुपए भर दिया। ओके, तो आपको नहीं लगता कि भाई यहां बी का भी कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ? ओके, ए का भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसे एनी हाउ 50 देने थे, उसने 50 तो दे दिए। और बी अगर इनकम अर्न कर भी लेता तो उसे कहीं ना कहीं क्या देना पड़ता था बताओ, इनकम टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचाना पड़ता था, तो वो उसने पहुंचा दिया। किसके थ्रू बताना, ए के थ्रू उसका इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पहुंच चुका है। ओके, तो वैसे बी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट आप में से अब कुछ बच्चे, कुछ स्मार्ट बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे मुझे सवाल पूछ सकते हैं, या आपके मन में चल रहा होगा कि सर बी का टैक्स 10% से कट रहा है, हो सकता है सर कि इसकी इनकम सिर्फ 2.5 लाख है, हो सकता है सर इसकी इनकम 5 लाख के अंदर है। तो अगर इसकी इनकम 2.5 लाख है या 5 लाख तक है, तो आपको भी पता है कि इस बंदे को कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यू नो वेरी वेल। बट 2.5 लाख के ऊपर इनकम टैक्सेबल तो होती है, लेकिन रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए आके इस बंदे को बचा लेती है, तो अल्टीमेटली इसको तो टैक्स नहीं लगेगा। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर अगर ये जो बी है उसकी इनकम लेट से 5 लाख तक है, तो उसे तो कोई टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने तो उसका टैक्स ले लिया। ओके, वो जो 50,000 की इनकम है उसपे 10% से 5,000 रुपए गवर्नमेंट के पास में तो टैक्स चला गया है। ओके, तो सर आपको नहीं लगता कि ये भरतनाट्यम करेगा कौन, आपका बी तांडव करेगा? क्यों? क्योंकि जहां उसकी इनकम 5 लाख के अंदर है तो उसे टैक्स तो लगना नहीं था, बट उसका टीडीएस कटा हुआ है। कितना बताओ? 5,000 रुपए से कटा हुआ है। बट आई शुड टेल यू दैट ये बंदा जब अपना रिटर्न फाइलिंग करेगा, ओके, ये बंदा जब अपना रिटर्न फाइल करता है तो याद रखना, अगर इसकी इनकम नॉट टैक्सेबल है, मतलब अगर मैं बोलूं कि इसकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं आ रहा बट उसका टीडीएस कट चुका है, तो याद रखना उस टीडीएस का इस बंदे को रिफंड मिल जाता है। ओके, तो इसका मतलब उस बंदे का पैसा डूबा नहीं है। अगर लेट से उसकी इनकम 5 लाख तक है तो उसे टैक्स तो लगना नहीं था, बट टीडीएस के फॉर्म में उसका ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। बट बिलीव मी गाइस, जब आप लोग रिटर्न फाइल कर दोगे तो आपको जो कटा हुआ आपका टीडीएस है वो आपको वापस से मिल जाएगा, टीडीएस का पैसा वापस आ जाएगा। ये जो 5,000 है अल्टीमेटली वापस आपके बी के पास में आ जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन अगर लेट से इस बंदे को टैक्स ज्यादा आ रहा है, लेट से इनकी इसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, और सपोज इसको 25,000 का टैक्स आ रहा है, तो तब क्या होगा? 25,000 का अगर टैक्स आ रहा है तो याद रखना जो टीडीएस उसका ऑलरेडी कट चुका था 5,000 का, जो टीडीएस ऑलरेडी उसका कट चुका था 5,000 का, तो उतना उसे डिडक्शन मिल जाएगा। आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 25,000 आ रही बॉस, लेकिन आपके ऑलरेडी 5,000 वेर डिडक्टेड, वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके थे, तो उसका उसे डिडक्शन मिल जाएगा, और उसे सिर्फ नेट कितना टैक्स पे करना पड़ेगा बताना, उसे सिर्फ और सिर्फ 20,000 का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टीडीएस का कंसेप्ट। तो मैंने जैसे बताया बेसिकली सिर्फ दो प्रॉब्लम की वजह से टीडीएस का कंसेप्ट लाया गया। एक तो गवर्नमेंट को लेट रेवेन्यू मिल रहा था टैक्स का, एंड दूसरी बात काफी लोग क्या करते थे बताओ, टैक्स इवेड करने की कोशिश करते थे। बट अब इससे क्या हो जाएगा बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पेयर पे है, मतलब जो बंदा इनकम पे करेगा सामने वाले को, तो उसके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करने की, तो इस बंदे का तो ऐसे भी इनकम गवर्नमेंट के पास तो पहुंच जाएगा, उसका टैक्स तो ऐसे भी पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इससे इवेजन बहुत हद तक क्या होता है बताओ, कम हो जाता है। ओके, तो होप सो ये सबके दिमाग में अच्छे से गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से समझेंगे कि टीडीएस के सेक्शंस
कौन कौन से है, मीन्स कौन कौन सी इनकम पे आपका टीडीएस कट के आपको इनकम मिलने वाली है। ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।